मैं गिरधर की माँ हूँ। मैं उसकी जीवन की आशा हूँ। वो मेरे जीवन की आशा है। जब वो पैदा हुआ था ना, तब वो बहुत ठीक-ठाक मुझे लगता था। गिरधर के साथ आपके दिन की शुरुआत किस तरह से होती है? गिरधर की मेरी गिरधर की शुरुआत दान पुण्य से शुरू होती है। फिर मैं उसको खाना खिलाती हूँ और साथ में उसको भजन सुनाती हूँ। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा आज तुमको क्या खाना है? तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको वही खाना मैं खिलाती हूँ जो वो आगे खाना चाहता है। बस फिर मैं अपने डेली रूटीन में आ जाती हूँ। फिर बस उसका नहलाना, धुलाना, उसकी फिजियोथेरेपी करना, आइज़ फ्लैशिंग करना और बस उससे बातें करना। आइस फ्लैशिंग? आइज़ के लिए उसकी ड्राईनेस है आँखों के अंदर। उसके ड्राईनेस, उसको ब्लाइंड है, तो उसको फ्लैशिंग करना है, तरह-तरह के रोशनी से करना है, वो करती हूँ मैं। ब्लिंकिंग एक्टिविटी। आपने जब से गिरधर हुआ है, अपने जीवन की शुरुआत जब से उसके साथ की है, आपका जीवन किस तरह से बीता है? कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, बस यूँ ही ज़िंदगी चलती रही। लेकिन मैंने ना शुरू दिन से इस सत्य को कबूला। जब गिरधर मुझे पता चला कि गिरधर को इस तरह की बीमारी है, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं नहीं समझ सकती थी कि दुनिया में इस तरह की कुछ बीमारी भी होती है, इस तरह के बच्चे भी होते हैं। मुझे ये कबूल करने में ज़्यादा वक्त लगा। तब फिर मैंने सत्य को जिस दिन कबूल लिया कि मेरा बच्चा अननॉर्मल है, अब वो शायद नॉर्मल हो पाए, मुझे उसी को लेकर ही अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना है। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से पाला, उसको समझने की कोशिश करी, उसके मैं बहुत गहराई तक उसके इमोशन को समझती हूँ। वो जितना मैं समझती हूँ, उतना वो शुरू से समझता है मुझे। मैं जितना प्यार देती हूँ, वो उतना वो रिटर्न देता है मुझे। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है उससे। मैं हर तरह की बात करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो उसे हर तरह का ज्ञान देती हूँ, अच्छा भी बुरा भी। और जो मेरे साथ घटित हो रहा है, मेरा हर पल का दुख का साथी है वो। मेरा सुख का साथी है, वो मेरे दुख का साथी। वो सब जानता है कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कहती हूँ, सिर्फ मैं गिरधर को कहती हूँ और वो मेरे को रिस्पॉन्स करता है, मन की आवाज़ से करता है। और जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी, कभी हताश और परेशान हो जाती हूँ दिल से, तो वो भी हो जाते हैं। What exactly does Girdhar suffer from in medical terms? Girdhar has cerebral palsy. Now he has a type of cerebral palsy which is known as spastic quadriparesis, which is pretty severe, and he has cortical blindness, means that he can't see, and he has seizures, so he has a seizure disorder. So that's his complete diagnosis. All the advancement in science hasn't been able to reduce his severity. And why is that? See, there are two answers to the question. Number one is that somewhere down the line, one thing is very clear, that it is cerebral palsy. Once you get it, it is because of brain damage. The cause may be anything, lack of oxygen, or there are other factors also. But it cannot be totally cured. So that is the bottom line. But you can reduce the disability by proper therapy, surgery, and other things. So here what has happened in this child is that once they started therapy, after some time, because of poor response, the parents gave up doing any therapy. So all this secondary side effects like these contractures and the spinal deformity which you see, this is preventable. I mean, he would have been, although he may not have walked, he may not have done anything, but the kind of disability, in the sense he has severe contractures and he has a spinal deformity.
So this could have been not, if not totally avoided, much lesser with adequate therapy and sometimes even surgical treatment. Sometimes Botox injections are given. So all this was possible, but since they did not come at the right time, so now he is at a stage when all this is not possible. गिरधर की परवरिश को लेकर आपके और आपके पति के विचार मिलते हैं? विचार तो मिलते हैं और वो बाहर की केयरिंग करते हैं। मैं घर संभालती हूँ और मैं सारा काम गिरधर का करती हूँ। जैसे कि दवाई लाना है, जो स्पेशल गिरधर खाना खाता है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ख़त्म होने के पहले ही ला देते हैं। आँख बंद करो, दिखाते हैं ना। आँख बंद करो। माँ और बाप में से कौन गिरधर को सही तरीके से जानता है? मैं। आपका और गिरधर का रिश्ता किस प्रकार चलता है? क्या आप उसे समझते हैं? हाँ, मैं उसको एकदम समझता हूँ और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है उस पे मेरी सवेरे से लेके, जैसे जितनी देर मैं घर में रहता हूँ, मैं उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करता रहता हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली मान लीजिए उसकी तबीयत ख़राब है या वो क्या रिस्पॉन्स करना चाहता है, जो भी चीज़ है, तो मैं आशा को भी गाइड करता हूँ कि इस तरीके से। उसमें हो सकता है कि हम लोगों का कुछ फ़र्क हो समझने में, तो मैं उसकी मतलब उसको देख करके उसको मतलब आशा को भी गाइड करता रहता हूँ। खुद भी समझता हूँ कि हाँ ये क्या चाहता है, क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। उसकी बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको अच्छे से याद हो जब वो पैदा हुआ? उसके बचपन की ये याद थी कि मेरे बड़े ब्रदर थे, उन्होंने उसको गोदी में लिया था जब वो कुछ दिन का ही था, तो उसको हम लोगों ने एक ड्रेस पहनाई थी रेड कलर की, तो वो उसके साथ मतलब बोल रहे थे तो वो भी रिस्पॉन्स कर रहा था बराबर से। तो वो बोले भी कि मेरी मदर से कि मम्मी देखना ये बहुत शैतान निकलेगा। तो वो चीज़ आज तक मेरे दिमाग में रहती है आज भी। जब आपको पता चला कि गिरधर आम बच्चों जैसा नहीं है तो कहीं आप टूटे? हाँ, मैं शुरू में तो मैं बहुत टूटा, इवन यहाँ तक कि मेरे को शाम को अपना काम ख़त्म करने के बाद घर आने की भी इच्छा नहीं करती थी। मेरे को लगता था कि रात यहीं कट जाए, फिर सवेरे से मैं अपना काम देखूं। फिर बस धीरे धीरे आशा ने मेरे को थोड़ा सा हिम्मत बंधाई, हौसला बंधाया। फिर बस धीरे धीरे मैं मतलब आदी हो गया उस चीज़ का और मैंने उस चीज़ से कंप्रोमाइज करके उसको फिर हैंडल करना शुरू किया, क्योंकि मैं ही अगर टूट जाऊंगा तो फिर आशा को कौन संभालेगा। तो हम लोग एक दूसरे को इस तरीके से हम लोगों ने उसको पाला। क्या आपको लगता है कि आपका रिश्ता आपके बेटे से वक्त के साथ गहरा हुआ है और आपके बलिदान की भावना में इजाफा हुआ है? हाँ, ये तो है कि धीरे धीरे गिरधर के साथ मेरे रिलेशन और गाढ़े होते गए और मतलब बलिदान क्या, देखिए ये तो फिर जैसा घर में अगर वो बच्चा ऐसा है तो मेरे को उसके लिए तो करना ही करना है हर तरीके से। ये कोई मेरा बलिदान नहीं है, ये तो मेरा एक फर्ज था कि जो मैंने उसको किया। हम एक भाई की 10 बहनें हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के कुल पहाड़ में हम लोग सब रहते थे, वहीं हम लोग सब पले। जो पापा थे वो कानपुर में डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। पापा बड़े नेक दिल इंसान थे, उनमें काफ़ी गुण थे। सबसे बड़ा गुण उनमें यही था कि दूसरों की हेल्प, हमेशा सहायता करना। वो वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में थे, परंतु उनको ये लगता था कि वहाँ के लोगों की कैसे सहायता करी जाए। पापा को ना बहुत आयुर्वेदिक दवाइयों का ज्ञान था, तो उनको ना लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद था और वही चीज़ उन्होंने हम सब बच्चों को सिखाया कि किस तरह से लोगों की हेल्प करनी होती है। वही आगे चलकर हम लोगों को बहुत उनका ये गुण काम आया। सारी बहनों को हम लोग वहीं सब लोग पढ़े, मिशनरी स्कूल था, अच्छी शिक्षा मिली। पर कहते हैं ना कि माँ बाप जो शिक्षा देते हैं
वो सबसे प्रथम शिक्षा होती है, जो कि हमारे माँ बाप ने हम सब भाई बहनों को बहुत प्यार से ये दिया कि दूसरों के दर्द को समझना, ये सबसे बखूबी समझाया। जब गिरधर हुआ तो गिरधर बहुत ही सुंदर प्यारा बेबी हुआ। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गए हम लोग गिरधर के पास, मैं एक दिन गई तो 6-7 महीने का रहा होगा गिरधर। तो मैं उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि मेरा भी जो बेटा है गोकुल, वो 3 साल गिरधर से बड़ा है। तो जब मैं उसको अपने हैंड से उठाती थी, जैसे मैं ये चेन पहनती थी तो गोकुल इस चेन को इस तरह से खींचता था, कुछ भी करता था। पर गिरधर ने ऐसा नहीं करा। तो मैं एकदम शॉक्ड थी कि ऐसा क्या है गिरधर में, क्योंकि हम लोग को पहले भी हल्का फुल्का डाउट होता था। जैसे गोकुल टर्न कर लेता था 4 महीने में, वो टर्न नहीं कर पाता था, तो मेरे माइंड में कुछ कुछ चलता रहता था, पर मैंने कभी किसी से कुछ बोला नहीं। पर जब उसने चेन नहीं पकड़ी तो मैं उसके आईज के पास लेकर गई और हिलाया, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आशा और संगीत जी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उनके इन लॉज से बोला कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है, दिखाने में क्या हर्ज है। उन्होंने बोला ठीक है। वो गए डॉक्टर्स के पास तो उन्होंने दिखाया। हम लोग जब उसकी रिपोर्ट आई एकदम शॉक्ड, एकदम ब्लैंक हो गए थे हम सब। ज़मीन खिसक गई पैरों की जब उन्होंने बताया वो सीपी उसको है, सीपी इन नॉर्मल बच्चा। बस हम लोग को वहीं पे हम लोग एकदम टूट गए। अच्छा ये बताइए, जब आपके बच्चे भी छोटे थे तो वो जब गिरधर को देखते थे, जैसे जैसे बड़े हुए आपसे पूछते थे, तो आपने उनके सवालों को कैसे शांत किया? हाँ, क्योंकि मेरी इतनी सारी सिस्टर्स हैं, काफ़ी सिस्टर्स तो इसी शहर में हैं, तो काफ़ी बच्चे थे और भी बच्चे आते थे समर में, तो सब मौसी के घर जाते थे, बच्चों खेलते थे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चंस रहता था, अरे मम्मा ये क्यों नहीं कर पाता, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। तो हम लोग के दिल में मतलब बोलने के लिए तो बच्चों को बहुत कुछ था, पर पहले तो हम लोग अपने अंदर गम को ही सहन करते थे, फिर बच्चों को आंसर देते थे कि बच्चा अभी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी तुम लोग के साथ खेलेगा, और समझाते आज थे। वो बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब गिरधर को देखते हैं? अब तो बच्चे सब बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, तो स्पेशल प्यार देते हैं। उनके अंदर ये है ना कि हम लोग तो सब कर रहे हैं, वो मेरा सबसे छोटा भाई है, मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है। उसकी हर इच्छा, जैसे आशा बताती है, आशा उसकी मन की भाषा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है। तो आशा मौसी से पूछेंगे, मौसी क्या गिरधर को चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उन लोग को लगता है ना कितना ही हम खुशियाँ दे सके उसको। How was it growing up with a cousin with special abilities? इन स्टार्टिंग वी हैड नो क्लू कि गिरधर को कोई प्रॉब्लम है, बट इवेंचुअली जैसे हम लोग बड़े हुए सो वी गॉट टू नो कि उसे कुछ प्रॉब्लम है। मम्मी से पूछा कि क्यों ये हम लोग के साथ खेलता नहीं है जैसे हम लोग खेलते हैं। तो ऐसे हम लोग को धीरे धीरे मम्मी ने बताया कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए हमें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, एंड मतलब हम लोग ने देखा कि कैसे मतलब उसे जो ये प्रॉब्लम्स हैं हमें कैसे उससे डील करना है और उसको समझना है कि और उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे प्यार करना है। दिस इज़ हाउ वी रियलाइज्ड। And how was your relationship as a one-sided cousin? तुम्हें लगा कि रेसिप्रोकेट नहीं हो सकता? नहीं, मुझे हमेशा से लगा कि वो रेसिप्रोकेट करता था। हम लोग मतलब अगर वो डायरेक्टली बात भी नहीं कर रहा है तो हमें समझ में आ जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल उसे कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली खाना पसंद है, तो जैसे मैं उसके घर जाता हूँ तो उसे रसमलाई खाना एग्जांपल बहुत पसंद है, तो व्हेनेवर वी ब्रिंग इट टू हिम तो वो स्माइल कर देता है या कुछ बोल देता है। दिस इज़ हाउ आवर रिलेशनशिप वर्क्स। मतलब हमारी डायरेक्ट कॉन्वर्जेसन नहीं होती, बट उसकी आहटों से और मतलब उसकी चीज़ों से हमें समझ में आता है कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है। How is the attitude of the people in your generation towards children with special abilities? इट इज़ इन टू वेज़। कई लोग बहुत इंक्लूसिव रखते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों को, और कई लोग मतलब बहुत डिग्रेड कर देते हैं, मतलब फालतू के कमेंट्स वगैरह करके। तो इट इज़ अपॉन पर्सन टू पर्सन। और अभी लोग मतलब जिनके फैमिली में ऐसे लोग हैं तो कई लोग वो
मतलब उन्हें आदत होती है ऐसे बच्चों से डील करने के लिए, तो दे आर हैप्पी, मतलब उन्हें लगता है स्पेशली एबल्ड है, गॉड्स चाइल्ड है। कई लोग अभी ये चीज़ें नहीं समझते हैं, तो आई थिंक ये इवेंचुअली विद टाइम एंड मतलब लोगों के कंबाइंड एफर्ट से ये समझ में आया जा सकता है। Do you recall the moment you decided to document his journey? No, this was just very few days back when you had interviewed me for the Spastic Center program. So that time when when I was coming back, so I just thought that because I have never dealt in this kind of media exposure before. Then I thought that the story of Girdhar should be known to people, how even in spite of all these severe deformities and I mean imagine he's 24 years old, bedridden. The parents are looking after him, they're giving him at this point of time the best possible care. He's kind of the center of their lives, and my role is very limited. I just can be empathetic to him. I can provide medical help whichever is possible, but somehow this kind of resilience of the parents, the courage, and they are facing, the way they are rearing this child, this is something which is very important, because when we get a lot of children who are like this or maybe little less than this, we do not know what to tell them. So he's a living example. This family is a living example of what, even in this kind of situation, how you should react, how you should look after your child. So that message I wanted you to convey to everyone, because whatever be the disability, the child is yours, and maybe God has some something in his in our own this thing, there is something which God wants us to remember, that every human being has some potential, and I think that Girdhar is doing something for his parents in a very positive way. फादर्स के जिनके बच्चे स्पेशल एबिलिटीज़ वाले हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप कि किस तरह से वो अप्रोच करें इस सिचुएशन को? भाई उनको तो यही करना पड़ेगा जो मैंने किया है, कि उसको सच को स्वीकार करके हर तरीके से, और तभी उसकी सेवा कर पाएंगे, और तभी कुछ मतलब पॉजिटिव सोच करके ही मतलब उस बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे, और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाएंगे। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, जब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो जब तक वो काम ठीक से होता नहीं है। आप आशा की प्रेरणा से प्रेरणा लेकर समाज में क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? बस नेहा जी, मैं यही बोलूँगी कि इतने कम टाइम में मैं क्या बताऊँ, अगर मैं एक राइटर होती तो मैं इस पर एक कहानी लिख देती, आशा और गिरधर पर। हो सकता तो मैं फिल्म ही बना देती। आपको इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? मेरे पेरेंट्स का। मैं गिरधर से कहती हूँ कि गिरधर, अगर मेरे पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, अच्छी परवरिश नहीं की होती, तो आज मैं तुम्हारी ये सेवा भाव और अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकती। मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने बच्चे को सहज स्वीकार कर सकी। अच्छा, आपने हिम्मत और बलिदान की एक परिभाषा कायम की है अपने बच्चे को पालकर, तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगी? मैं बस समाज से ये कहना चाहती, जब आपको पता चले कि आपका बच्चा अननॉर्मल है, तो उस सत्य को आप ज़रूर स्वीकार करें। आप तभी सेवा भाव कर सकते हैं, तभी आप उसके प्रति समर्पण कर सकते हैं, तभी आप बोझ मत समझिए, उससे बड़े प्यार से आप उसका कर सकते हैं। और आप गीता तो पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ उसे फॉलो भी करिए। गीता ऐसा दुनिया का एक ग्रंथ है जो ज़िंदगी की नई राह दिखाती है,
सारी आपकी सॉल्यूशन का, समस्याओं का समाधान बताती है और आगे की ज़िंदगी और माया मोह के जंजाल से आपको मुक्त भी करती है। और मैं दूसरी ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके बच्चा जो काम नहीं करता है वो आप है ना दूसरों बच्चों में देखने की कोशिश करें, खुश रहें, बस ये बस मैं कहना चाहती हूँ। और मैं अपने पापा की एक पोयम जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है, मैं कहना चाहती हूँ उन माँ बाप से, जहाँ जहाँ पतझड़ होती है आती वहीं बहार है, इसीलिए मुझे सोनी डाली से बहुत ही प्यार है। झड़ते हैं जहाँ फूल वहाँ पर नई बहारें लाएंगे, जहाँ बरसती आग वहाँ पर वर्षा के दिन आवेंगे। तूफानों को देख डगर पर मत रुक जाना वाविरे, तूफानों से टक्कर लेना ही जीवन आधार है। तो जब मैं हताश और परेशान होती तो मैं यही पोएम गुनगुना के और नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ।